बोलो यीशु मसीह की। मेरे पीछे कहिए, प्रभु की उपस्थिति से अधिक प्रभु की खुशी महत्वपूर्ण है। हाँ, अब आपको एक लेवल है ना और ऊंचा उठना है। अब आपको सिर्फ इस बात में आनंद नहीं करना है प्रभु मेरे साथ है, अब आपको ये भी देखना है क्या वो मेरे साथ खुश है। परमेश्वर की उपस्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण है परमेश्वर की खुशी। यरदन नदी पे यीशु के लिए ये नहीं कहा गया ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके साथ मैं हूं। नो, उसके लिए ये कहा गया ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आज बहुतों के पास खुदा है, कितनों के साथ खुश है? क्या वो ये कह सकता है यस मैं अपने इस बेटे के साथ बहुत खुश रहता हूं क्योंकि ये मेरे खिलाफ नहीं जाता? यीशु जब यरदन नदी पे आया तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा ये मेरा बेटा है मैं जिसके साथ हूं। नो, उसने कहा he is my son and I am well pleased with him। मैं इसके साथ बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। सबसे पहले, इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए करो, मैं आपको कहना चाहता हूं उससे पहले परमेश्वर की करो, उसकी आराधना करो, उसके साथ बैठो। किसी ने कहा टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। फिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फिरना पड़े। इंसान बना ही ऐसा है, उसे खुदा के सिवा कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। जितने अफेयर रखने हैं रखो, जितनी दोस्तियां करनी है करो, जितने मोबाइल बदलने हैं बदलो, जितनी पिक्चरें देखने हैं कर लो, लास्ट में तुम बोर ही होने वाले हो। कोई चीज तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको संतुष्ट कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं न 30 न 60 हम 100 गुना प्रतिफल पाएंगे। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए, ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ 2 सैमुअल। मेरे साथ खोलिए 2 शमूएल। और आप मेरे साथ खोल सकते हैं उसका 9 अध्याय, चैप्टर 9। आज मैं आपको एक ऐसी चीज शो करवाना चाहता हूं जो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों ने उसे जाना नहीं। ओके, आज मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि आपको क्या मिलेगा, मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूं आज कि आपके पास क्या है। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए 2 शमूएल की किताब और उसका 9 अध्याय, चैप्टर 9। और हम पढ़ेंगे 9 का 3। यहां लिखा है, राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बहुत कम लोग हैं जो इस बंदे के बारे में जानते हैं। इसका नाम था मपीबोशेत। कहिए मपीबोशेत। ओके, शायद थोड़ा डिफिकल्ट है लेना, मेरे पीछे कहिए मपीबोशेत। मपीबोशेत। आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, सब सामने देखिए। आइए स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए, सब सामने देखिए। अब अपनी बाइबल को ड्रॉप योर बाइबल, सब सामने देखिए। आप में से किसी को भी बाइबल में देखने की अब जरूरत नहीं है, सब सामने देखिए। मैं दूसरा कोई रेफरेंस नहीं खुलवाने वाला हूं आज शाम। सुनिए, बाइबल कहती है इज़राइल का पहला जो राजा था उसका नाम था शाऊल। वचन कहता है अपनी जिद की वजह से और खुदा की बातों को न मानने की वजह से वो अपनी पदवी से बाहर आ गया।
आप जानते हैं शाऊल असफल साबित क्यों हुआ? क्योंकि शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने तौर तरीकों पर विश्वास करता था। जब परमेश्वर देखता है ना कि एक व्यक्ति है जिसको उसने चुना है और परमेश्वर उसको निर्देश दे रहा है, स्पेशली सेवकों के लिए बोल रहा हूं मैं, जो लोग मिनिस्ट्री करते हैं, याद रखिए सेवकाई प्रचार करना नहीं है, सेवकाई सिर्फ आराधना करना नहीं है। सच्ची सेवकाई होती है परमेश्वर से सुनना और वो करना। बड़ी बात यह नहीं थी इज़राइल के लोगों ने चक्कर मारे और यरीहो की शहर पना गिर गई। सबसे अच्छी बात यह थी जो उन्हें कहा गया उन्होंने वैसा किया। आमीन। यह बहुत जरूरी है कि हम वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। जब यीशु ने न्याय के दिन लोगों को नहीं पहचाना तो उसने उन्हें पता है क्या कह के उन्हें कहा कि मुझसे दूर हो जाओ, सिर्फ एक बात बोल के कि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते थे। तुम हजारों काम करते थे लेकिन तुम वो नहीं करते थे जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं और खुल के बोलूं? यहां देखिए, पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, उसके बाद मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। The happiness of God is more important than presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण है परमेश्वर की खुशी। आज बहुतों के पास खुदा है, कितनों के साथ खुश है? यरदन नदी पे यीशु के लिए ये नहीं कहा गया ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके साथ मैं हूं। नो, उसके लिए ये कहा गया ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। सिर्फ परमेश्वर का रहना सब कुछ नहीं है। क्या वो आपके साथ खुश है? क्या वो आपके साथ कंफर्टेबल है? क्या वो ये कह सकता है यस मैं अपने इस बेटे के साथ बहुत खुश रहता हूं क्योंकि ये मेरे खिलाफ नहीं जाता? आपको पता है परमेश्वर हर एक के साथ है पर सबके साथ खुश नहीं है। He is not happy with everyone. Trust me. परमेश्वर की उपस्थिति से भी महत्वपूर्ण है परमेश्वर की प्रसन्नता। यीशु जब यरदन नदी पे आया तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा ये मेरा बेटा है मैं जिसके साथ हूं। नो, उसने कहा He is my son and I am well pleased with him. मैं इसके साथ बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। कुछ लोग खुश हैं, प्रभु मेरे साथ है। कितने लोग देखते हैं क्या वो खुश है? क्या आप ये कह सकते हो यस वो मुझसे खुश है, वो मेरे साथ आनंदित है। He is joyful with me. खुदा शाऊल के साथ भी था परंतु वो शाऊल के साथ खुश नहीं था। खुदा अपने हर बच्चे के साथ है पर सवाल ये है क्या वो आपके साथ खुश है? क्या वो आपके बोलने के तरीकों से खुश है? क्या वो आपके ख्यालों से खुश है? क्या वो आपके उठने बैठने पैसों के व्यवहारिक डीलिंग्स में वो आपके साथ खुश है? क्या आप ये कह सकते हो यस ब्रदर मैंने वो कोई काम मैं नहीं करता, एटलीस्ट मैं इंटेंशनली तो नहीं करता, जानबूझ के तो नहीं करता, मुझसे हो जाता है ये बात अलग है लेकिन मैं जानबूझ के अपने खुदा को हर्ट नहीं करता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे पीछे कहिए प्रभु की उपस्थिति से अधिक प्रभु की खुशी महत्वपूर्ण है। हाँ, अब आपको एक लेवल है ना और ऊंचा उठना है। अब आपको सिर्फ इस बात में आनंद नहीं करना है प्रभु मेरे साथ है, अब आपको ये भी देखना है क्या वो मेरे साथ खुश है। Really he is a happy person with me? क्या वो मेरे साथ प्रसन्न है? मुझे बताइए अगर मैं तंबाकू खाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं बॉलीवुड की मूवीज देख रहा हूँ, हॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहा हूँ, आपको लगता है खुदा को ये सब पसंद है? हाँ जी, हेलो,
तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर ने शाऊल से कहा, सामने जा, उस गांव में जा, वहां के राजा, वहां के लोग सबको मार दे। वो सब लोग जादू टोने में इन्वॉल्व थे। अब ये बंदा वहां जाता है, सबको मार के आता है, लेकिन जानवरों को और वहां के राजा को लेके आता है। जब नबी वहां आता है और कहता है, ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं, तू होकर आया? यस, मैं होकर आया। सबको खत्म किया? हाँ, सबको खत्म किया। अगर सबको खत्म किया तो थोड़ी आवाजें क्यों आ रही हैं? उसने कहा, ओ वो तो बलिदान है, मैं वो खुदा के लिए लेकर आया हूं, उसके सामने बलिदान करने के लिए। तब नबी उससे कहता है, क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है कि अपनी बात को मानने से? परमेश्वर आपके बलिदानों से ज्यादा इससे खुश होता है कि आप उसकी बात मानो। कई उसकी माननी है। कितने लोग ये बात जानते हैं? आइए सामने देखिए। जब पुराने नियम में लोग बलिदान लेके जाते थे तो मरा हुआ लेके जाते थे। हर बलिदान पुराने नियम में मरा हुआ है। पर जानते हैं नए नियम में पौलुस कहता है, अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पुराने नियम में बलिदान स्वीकार किया जाता था जब वो मरा हुआ रहता था, पर आप जानते हो नए नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब वो जिंदा हो। कैसे रह सकते हैं हम जिंदा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। बाइबल कहती है शाऊल के साथ खुदा खुश नहीं था, और फाइनली एक दिन ऐसा आया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। शाऊल एक युद्ध में गया अपने बेटे योनातन के साथ, और आप सभी जानते हैं शाऊल और योनातन उस युद्ध में मारे गए। जब ये खबर घर पर पहुंची कि राजा भी मर गया है, बेटा भी मर गया है, सबको एक डर लगा कि अब नेक्स्ट हम हैं, अब हम पर आक्रमण होगा। उन दिनों में बाइबल बताती है योनातन का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था मपीबोशेत, और वो उसकी आया के पास था, वो उसकी दाई के पास था। जैसे ही ये खबर घर पर पहुंची कि दोनों मर चुके हैं, उन्हें डर लगा कि अब दुश्मन हमें भी मारेंगे, क्योंकि घर का हेड ही मर चुका है। लिखा है उस औरत ने योनातन के बेटे मपीबोशेत को उठाया और वो भागने लग गई, और जैसे वो भागने लग गई उस दाई का पैर फिसल गया। बाइबल बताती है योनातन का बेटा नीचे गिर गया, और आपको पता है कोई गलती नहीं थी उसकी दोनों टांगें खराब हो गई। वो लड़का हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। आप जानते हो कभी कभी प्रॉब्लम्स शैतान लेके आता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स हमारी खुद की गलतियां लेके आती हैं, बट कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसे भी आती हैं आपने कुछ नहीं किया, नथिंग, कोई गलती नहीं है आपकी, कुछ भी गलती नहीं है, और आप सफर कर रहे हैं। मैं मैथ्स में बहुत कमजोर रहा हूं, गणित में मैं बहुत वीक रहा हूं, मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। तो मेरे स्कूल में मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे, तू डफर है, देखना इस बार भी तुझे केटी लगेगी। मैं कभी कभी अपने आप में सोचता था, यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं डल हूं। कोई और भी है यहाँ पर जो मैथ्स में कमजोर था मेरी तरह? ओह थैंक यू सो मच, शुक्र है खुदा का, यहाँ गैंग है। ऊपर भी कोई है जिसको? मुझे तो कैलकुलेटर पे भी बिलीव नहीं होता था, मुझे लगता था ये भी झूठ बोल रहा है। आप जानते होंगे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने पैदा ही नहीं की हैं, पर हम सफर करते रहते। कोई गलती नहीं थी उसकी। क्या गलती थी मुझे बताइए उसकी, छोटे बच्चे की? पूरी जिंदगी वो कृपल होके जिया। आपको टाइम मिलता है पूरा अध्याय पढ़ लेना, योनातन का बेटा जिसका नाम था मपीबोशेत। बाइबल कहती है वो अपने दाई के हाथ से छूट गया और जमीन पे जाके गिरा, और उसकी दोनों टांगे बाइबल बताती है खराब हो गई। हमेशा वो बैसाखियों पे चला।
बहुत सालों के बाद बाइबल बताती है एक दिन आया जब दाऊद राजा बना, और जब दाऊद अपने तख्त पर बैठा तो दाऊद को याद आया कि योनातन ने उसके साथ कितनी वफा की थी, वो कितना विश्वास योग्य दोस्त था उसका। उसने एक दिन खड़े होकर कहा, क्या शाऊल के घराने में से कोई जिंदा है? अगर है तो लेकर आओ उसे, ताकि मैं उससे प्यार कर सकूं। सब लोगों ने आके कहा, राजा एक लड़का है जो शाऊल के घर से जिंदा है, उसका नाम मपीबोशेत है और वो एक जगह पे रहता है, तू बोल तो हम लोग उसको लेकर आए। अब पता है, इतने सालों से जो लड़का टांगे खोकर एक छोटे से गांव में एक राजसी परिवार का, एक किंगली बैकग्राउंड का लड़का एक जगह पे बैठा हुआ था, उसे संदेश मिलता है कि दाऊद ने आपको बुलाया है, जल्दी से चले आइए। और आपको पता है, डरते और कांपते हुए बाइबल बताती है मपीबोशेत राजा के सामने खड़ा। पता है राजा ने उससे क्या कहा? आप मपीबोशेत हैं? यस सर। और पता है उसने मपीबोशेत से और क्या कहा? जो कुछ तेरा मेरे पास है मैं वो सब तुझे दे दूंगा, और जब तक तू जिंदा है तू मेरी मेज पे खाना खाएगा। आप जानते हो, ये सुनने के बाद मपीबोशेत ने क्या कहा? वो खुश नहीं हुआ, उल्टा उसने अपने आप को कोसना शुरू किया। बाइबल बताती है उसने कहा, आप इस मरे हुए कुत्ते पर दया क्यों कर रहे हो? आप पढ़ के देखिए, उसने खुद को कहा, आई एम अ डेड डॉग। आप जानते हो मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं? मुझे माफ करिए अगर आपको इस चीज का बुरा लगे, लेकिन ये सच है। हमें से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमें पता ही नहीं है हम कौन है। हम लोगों ने अपनी एक इमेज बना के रख दी है अपनी, मैं लाचार, मैं गरीब, मैं हमेशा मांग के खाने वाला, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। आपको पता है, एक लड़का जो राजा के घर में पैदा हुआ था, और लेकिन देखो रह कैसे रहा है, भिखारियों की तरह। मैं कई लोगों से मिलता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, ब्रदर आप कैसे हैं? ब्रदर मैं अच्छा हूं, और सब ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं ना, उन्होंने अपनी ही नजर में अपने आप को कुछ अलग ही बना के रखा है। मेरे 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 टाउन में एक लड़का है, हर दिन वो 3 अश्लील वीडियो देखता था, हर दिन। उसने मुझे खुद आके बताया, बोला सूरज भाई मैं सुबह उठता हूं, पहले पहले पॉर्न वीडियो देखता हूं, मुझे दोपहर में पॉर्न वीडियो चाहिए, मुझे रात को पॉर्न वीडियो चाहिए, मैं जब तक न देखूं मुझे नींद नहीं आती, मैं इतना एडिक्ट हो चुका हूं अश्लील वीडियो देखने का। मैं उसको आधे घंटे से बैठ के समझा रहा था, ब्रदर छूट जाएगा, आप आजाद हो सकते हो, आप आजाद हो सकते हो। आपको पता है, मैंने उसके साथ रहकर प्रेयर करवाई, उसको समर्पण प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद पता है मैंने उससे क्या कहा? मैंने कहा, ब्रदर एक भी पाप नहीं है जो माफ नहीं किया गया है, खुदा ने आपके सारे पाप माफ कर दिए, अब जाके और मत करना। आप जानते हो, कुछ समय के बाद मैं उसे वापस मिला तो मैंने क्या पाया? खुदा ने उसे माफ कर दिया है, पर वो आज तक खुद को माफ नहीं कर पाता, वही पाप रोज मानता रहता है। उस दिन भी वो मुझे, कुछ समय पहले वो मुझे मिला, मैंने उससे कहा, ब्रदर कैसे हो? ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन आपको लगता है मैंने इतने गंदे काम किए हैं, प्रभु मुझे माफ करेगा? आप जानते हो, बहुतों ने अपनी ही नजर में, बहुत लोग गिर चुके। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आपकी करेज कहां है? करेज समझते? आपका हियाव कहां है? कहां है आपका हियाव? क्या आप हैं ऐसे, जब आप किसी से मिलते हैं, भले सामने वाले को बाइबल का ज्ञान न मिले, पर आपसे मिलने के बाद वो अपने आप को शेरों की तरह महसूस करते हैं? We are like a lions. मैं कई लोगों से पूछता हूं, आप कैसे हो? अच्छी हूं। तू कैसा है भाई? अच्छा हूं। आपको लगता है ये करेज? बाइबल कहती है पौलुस रोम जा रहा था एक जहाज पे बैठ के, और वो जहाज डूबता जा रहा था, डूबता जा रहा था, डूबता जा रहा था। सब सराउंडिंग एक ही बात कर रहे थे, हम डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। बाइबल बताती है पौलुस खड़ा हुआ और पौलुस ने कहा, कोई नहीं डूबेगा, परमेश्वर ने कहा है वो हमें रोम ले जाएगा। कहां है आपकी करेज? क्या आपकी पहचान है
कोई आपके साथ कह सकता है मैं ना मोबाइल की तरह खाली हो जाता हूं, पूरा एकदम मेरी बैटरी लो हो जाती है, पर जस्ट मैं इस बंदे से मिलता हूं, आई एम चार्ज हो जाता हूं। खाली मैं 10 मिनट इस भाई से मिलता हूं, ये मुझे जिंदगी जीने की उम्मीद देता है, ये मुझे आशा देता है। पता नहीं क्या है इस बंदे के अंदर, खाली 10 मिनट इससे मिल लो, तुम सुसाइड कैंसिल करके जीना शुरू कर दोगे। वेयर इज योर करेज? बहुत सारे लोग इन दिनों में मप्पी बोशेत की तरह जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है किस खानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन एक छोटे से गांव में गरीब और लाचार की शक्ल। आप सोचो, दाऊद उसे कहता है मैं तुझे अपने पास बुलाता हूं ताकि तू मेरे साथ खाना खाए, पर वो अपने आप को एक मरा हुआ कुत्ता समझ रहा है। आप मप्पी बोशेत नहीं है। अपनी इमेज से बाहर आओ, अपने आप से बाहर आओ, मसीह में आओ। मैं कई बार खुद को कहता हूं सूरज प्रेमानी, खुद से बाहर निकल और मसीह में आ। हालेलुया। बता, आप तीनों यहां तो आइए, आप तीनों असर राजीव नहीं आएंगे, आप आइए, आइए जल्दी जल्दी आइए, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आइए खड़े हो जाइए, आप बीच में खड़े हो जाइए, आप वहां खड़े हो जाइए, आप यहां खड़े हो जाइए। ये है दुनिया, ये है स्वयं, ये है मसीह। ये कौन है? ये मैं, और ये इजराइली कनान से निकले, उन्हें जाना था, सॉरी मिस्र से निकले, उन्हें जाना था कनान, सब जंगल में खत्म हो गए। ये मिस्र है, प्रभु ने मुझे मिस्र से निकाल के कहां बुलाया है? कनान में। ये कौन है? अरे ये जंगल है, बोलो उसको, तू जंगल है। हाँ, ये कौन है? मिस्र। ये कौन है? ये कौन है? परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को यहां से निकाला। कहां से निकाला? मिस्र से। ये कौन है? ये कौन है? कनान पहुंच पाए? कहां मर गए? जंगल में। ये दुनिया है, ये स्वयं है, ये मसीह है। बहुत से लोग दुनिया से निकल चुके हैं, मसीह तक पहुंचे ही नहीं है, स्वयं में फंसे हुए। मैं गरीब, मैं लाचार, मैं बीमार, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बकरी कहीं की। अरे यहां पर आओ, तुम्हारा स्थान ये है, इन क्राइस्ट। बाइबल कहती है अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, अब जो मसीह में है उनकी सारी बातें हाँ और आमीन में है। आप यहां क्यों उलझे हो? फ्यूचर 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 फ्यूचर, पढ़ाई 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 पढ़ाई, घर 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 घर, संबंध संबंध संबंध। कुछ लोग फंसे हुए हैं यहां पर, दुनिया से निकल गए हैं, मसीह में नहीं आ पाए। सारी आशीषें चर्च में नहीं है, बाइबल बताती है सारी आशीषें मसीह में है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां हैं इन तीनों में से? मपी बोशेत एक राजा के परिवार में पैदा हुआ, लेकिन वो स्वयं में फंसा हुआ था। प्लीज गो, थैंक यू ब्रदर्स। आप कहां हैं? कुछ लोग सुबह से लेकर रात तक खुद के लिए सोचते हैं, करेंगे कुछ भी नहीं, खाली सोचते रहेंगे। कार में बैठेंगे, नहाते नहाते सोचेंगे। कुछ लोग तो शावर भी एंजॉय नहीं कर पाते, नहाने जाते हैं ना, नहाते नहाते गल में बैंक में पैसे भर रहे, नहीं भरेगा तो स्कूटी लेके जाएगा बैंक, कार ले जाएगा, फिर खाना खाते समय भी दिमाग चलता रहता है, गाड़ी चलाते समय दिमाग चलता रहता है। एक ही समय है जब उनका दिमाग बंद करता है, जब वो सोते। सारा दिन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता। न शॉवर एंजॉय कर पाते हैं, न ड्राइविंग एंजॉय कर पाते हैं, न खाना एंजॉय कर पाते हैं, न किसकी कंपनी एंजॉय कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम अपनी बोशेत की तरह स्वयं में फंसे हुए हैं।
ओ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सब मपीबोशेत की तरह जिंदगी जीते थे। हम लोग सब स्वयं में फंसे हुए हैं, पर मैं आज आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज लेकर आया हूँ। अगर हो सके तो इस गुड न्यूज को स्वीकार करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा ने आपको बुलाया है। King has called you। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, कई अपने बाजू वाले को, राजा ने हमें बुलाया है। कई अपने बाजू वाले को, राजा ने हमें बुलाया है। कई राजा ने हमें याद किया है। मेरे चर्च के लोग हैं ना, कभी कभी मुझसे पूछते हैं, ब्रदर आप सिंधी परिवार से हो, आप प्रभु में आए कैसे? पता है मैं उनको क्या बोलता हूँ? बाइबल कहती है एक राजा ने अपने बेटे का बोझ दिया, एक बहुत बड़ी जिनावर दी और कहा जाओ सबको लेकर आओ। वो सबके पास गया और सबको बोला चलो चलो चलो, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। तब राजा ने गुस्से में पता है क्या कहा? जाओ लंगड़े, टुंडे, भिखारी, गरीब, बीमार जितने हैं सबको लेकर आओ, उसमें मेरा नंबर लिख दो। मैं उससे बुलाया गया हूं। आप जानते हो हम सब का नंबर उधर ही लग गया। ओ चलो, राजा ने बुलाया है। King has called us। आप में से कितने लोग को इस बात की खुशी है आज? ओ ब्रदर, मुझे खुदा ने बुलाया है। ओ तुमने नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। I called you। कभी इस चीज को न भूले, हम सब मपीबोशेत की तरह थे, बेचारे, गरीब और अपनी ही नजर में लाचार। हमें हमेशा अपने आप को असहायक समझना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपको, पर आज ये जिंदगी यहां पर खत्म होती है। आज खुदा आपसे कहता है मैंने तुझे बुलाया है। God has called you। अब आप बताइए राजा ने उससे क्यों बुलाया है? जानते हो क्यों? दो चीजों के लिए। फर्स्ट, अपनी प्रॉपर्टी ले, और दूसरा मेरी मेज पे खाना खा। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? ओ मैं आपको बता नहीं सकता मुझे क्या हो रहा है। आपको पता है खुदा ने आपको क्यों बुलाया है? ताकि आप उसके साथ बैठ के उसके साथ संगति करें, उसके साथ उसका खाना खाएं। क्या कहा यीशु ने प्रकाशित वाक्य 3:20 में? मैं दिल के द्वार पे खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप उसके साथ बात करो, उसके साथ संगति करो। आज मैं जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उसकी मेज पर बैठकर उसके साथ खाना खाना सीखा है? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या आपने उसकी मेज पर उसके साथ बैठ के खाना खाना सीखा है? मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उसकी मेज पे बैठ जाता हूं, खाना खाता हूं उसके साथ। और यही तो चीज है जो मुझे मजबूत करती है। यही तो वो चीज है जो मुझे मेंटली स्ट्रांग करती है। आप जानते हो खुदा के साथ खाना खाना होता क्या? यीशु खुद कह रहा है, जो द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा और हम भोजन करेंगे, हम खाना खाएंगे। जानते हो ये खाना क्या है? जब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है, ये आपका खाना है। दैट इज योर ब्रेड। बहुत साल पहले वो एक घर में आया। दो बहनें थी, मार्था, मरियम। मरियम ने डिसाइड किया वो पांव पे बैठ के उसको सुनेगी, लेकिन मार्था ने डिसाइड किया नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, मैं उसके लिए कुछ करूंगी। मार्था उसके लिए खाना बना रही थी, पर मरियम उसके लिए कुछ नहीं कर रही थी। मरियम उसके सामने बैठकर उसको सुन रही थी। मार्था के लिए खाना बना रही थी, मरियम वो खा रही थी जो वो लाया था।
आपको पता है, जो बैठी हुई है वो आराम में बैठी हुई है, जो खड़ी है वो परेशान हो गई। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, उससे बात करते हैं, यहां देखिए सब याद रखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं आप प्रभु से बात करते हैं, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं प्रभु आपसे बात करता है। जानते हैं, जब आप उससे खाते हैं आप मजबूत होते हैं, आप स्ट्रांग होते हैं, आप मानसिक तौर पे मजबूत होते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पोजीशन को नहीं जाना है कि परमेश्वर ने मुझे मेज पर बुलाया है। आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका फोन है, आपका मोबाइल है। बहुत सारे लोगों को इतने ऐप्स हैं उनके पास, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वे सारा दिन इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं कि वो कभी इस जिंदगी में नहीं आ पाते जहां पर राजा के साथ भोजन करना होता है। कितने लोगों ने देखा, जो बैठी थी वो शांत बैठी थी, लेकिन जो खड़ी थी वो शिकायतें कर रही थी। जानते हो यीशु ने इस चीज को क्या कहा? उत्तम भाग। ये उत्तम भाग है जो मरियम ने चुना है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या चुना है? कभी आपने सोचा है, सूरज ब्रदर, मेरा नेगेटिव थिंकिंग बदलता क्यों नहीं है? आखिर मैं इतना नेगेटिव पर्सन क्यों हूं? मैं इतना नकारात्मक व्यक्ति क्यों हूं? अगर आप मेरे सामने एक बोर्ड लो व्हाइट वाला और उसमें ब्लैक कलर का डॉट लगा दो, मैं सारे सफेद बोर्ड को भूल जाऊंगा, मुझे वो सिर्फ काला डॉट दिखता है। आई एम सो नेगेटिव ब्रदर। ब्रदर, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यहीं पर आप स्ट्रांग बनेंगे, यहीं पर आप मजबूत बनेंगे जब परमेश्वर आपके साथ संगति करना शुरू करता है। कभी आपने सोचा खुदा ने ये स्टोरी क्यों आने दी बाइबल के अंदर? हम सब मपीबोशेत की तरह थे, लाचार, गरीब। हम पैदा तो खुदा के द्वारा हुए हैं, लेकिन हम सब की इमेज अपने आप में क्या थी? बिल्कुल मपीबोशेत की तरह। लेकिन एक दया हम पर हुई, उसने हमें अपने पास बुला लिया। और पता है उसने क्यों बुलाया है? ताकि आप उसके साथ बैठो। डोंट डिस्ट्रैक्ट। यह मत समझिए कि सिर्फ एक कमरे में बैठना ही सब कुछ होता है, कमरे के बाद भी उसके साथ संगति होती है। एक दिन बाइबल कहती है एलीशा ने उस विधवा से कहा जिसके ऊपर कर्जा था, और वो एलीशा से मदद मांगने आई थी। एलीशा ने पूछा, क्या है आपके पास? कहती है, सर थोड़ा सा ऑयल है। बोलता है, जा सारे बर्तन इकट्ठे कर, और जब बर्तन इकट्ठे हो जाए मेरे पास आ जाना। सारे बर्तनों को इकट्ठा करके वो आती है और कहती है, सर मैं सारे बर्तन इकट्ठे कर लाई हूं, अब मैं क्या करूं? बोलता है, घर जा, दरवाजा बंद कर, और जो वो तेल है उसको उंडेलना शुरू कर दे। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया, बाइबल बताती है सारे बर्तन ऑयल से भर गए थे। पर क्या आपने इस बात को देखा? जब एलीशा ने उसे बर्तनों में तेल उंडेलने के लिए कहा, तब एलीशा ने उसे क्या कहा? दरवाजा बंद करके करना। आप हमेशा याद रखना, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। आज मैं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर अपना फोन, अपना डॉग, अपनी कैट, सब कुछ आप अपने कमरे से बाहर निकाल के आप खुदा के साथ रहते हैं? ब्रदर, शायद अब जो मैं कह रहा हूं वो आपको लगेगा मैं ओवर स्पिरिचुअल बन रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, यहां देखिए, पर मैं ओवर स्पिरिचुअल नहीं बन रहा हूं। मेरी सेवकाई परमेश्वर अगर मुझसे कल भी ले लेना और किसी और को दे दे, आप बिलीव करिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा।
मेरे लिए सेवकाई खुदा नहीं है। आपको पता है आजकल सबसे ज्यादा आपको परमेश्वर ने कौन सी चीज ने आपको प्रभु से दूर किया है? मैं आपको बताऊं, सेवकाई, मिनिस्ट्री। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं विश्वास कीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो सच है। आजकल बहुत सारे सेवकों को पता है खुदा से दूर किसने किया है? सेवकाई। होल डे सेवा 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 सेवा, आज इधर जाना है, आज उधर जाना है, आज इधर जाना है, आज उधर जाना है। अरे कहां जा रहे हो भाई? अरे उसके घर में कोई मर गया है। अब कहां जा रहे हो? उसके घर में जन्मदिन है। आज कहां जा रहे हो? उसके घर में शादी है। आप इतने सेवा में व्यस्त हो, आप खुदा को समय कब देते हो? You are so much busy in ministry. मैं पास्टर के साथ 4 दिन सेवकाई करने के लिए गया था उड़ीसा। मैंने 4 दिन में देखा वो सुबह से लेकर रात तक लोगों से मिलते थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा पास्टर आप सारा दिन लोगों से मिलते हैं, आप प्रार्थना कब करते हैं? बता वो तो चलते फिरते हो जाता है। क्या जितना आज लोगों को सेवकाई ने खराब किया है ना, उतना शैतान ने भी नहीं किया। They are so much busy in ministry, 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 ministry. घोड़े पे बैठे हुए हैं, टिकटिक 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 टिकटिक। कहां जा रहा है? प्रचार करने जा रहा है। अच्छा फिर आएगा, टिकटिक टिकटिक टिकटिक। अभी तो किधर जा रहा है? वापस प्रचार करने जा रहा हूं। टिकटिक 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 टिकटिक। अभी और किधर जा रहा है? निकाह पढ़ने जा रहा हूं। टिकटिक 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 टिकटिक। अभी किधर जा रहा है? बच्चा जन्म हुआ है, उसका नाम रखने जा रहा हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु से घोड़ा ही खींचे। कहिए अपने बाजू वाले को, सेवकाई को खुदा मत बनाओ। जल्दी जल्दी बोलिए बाजू वाले को, मिनिस्ट्री को खुदा मत बनाओ। मेरे पीछे कहिए, दूसरों को ट्रेन में चढ़ाते चढ़ाते खुद ट्रेन से मत उतरो। मैं आपको कुछ करके दिखाऊं? पक्का? यहां पर कोई बच्चे हैं? बच्चे बैठे हैं यहां पर? कोई भी नहीं है? बच्चे हैं 5-6 साल के, ज्यादा बड़े नहीं चाहिए, बहुत हैवी होते हैं आपके बच्चे बाबा। वो देखो वो आई है हीरोइन। आजा आजा आजा, कम फास्ट फास्ट फास्ट, आ जाओ बेटा आ जाओ। नहीं मुझे मेल चाहिए, फीमेल नहीं। मैं तुझे बताऊंगा बात। अरे हेमा मालिनी, बात में आप बोल रहा हूँ। मेल चाहिए बेटा, मेल समझते? मेल लड़के चाहिए। आप दोनों बैठ जाइए बड़े साहब, बैठ जाइए। आइए आप आइए जल्दी आ जाइए, इधर आइए। ये तो सच्ची में चाय पासा का है। कम फास्ट आ जाइए। एक और चाहिए लड़का है? एक लड़का है, ये तो बाहर से पकड़ के लाए हम। क्या नाम है आपका? समर्पण। सॉरी, क्या नाम है आपका? समर्पण। समर्पण किया? चलो नीचे उतरो, आ जाओ। चलो नीचे उतरो, आ जाओ दोनों ही इधर। आजा समर्पण, आजा सरेंडर। इंग्लिश है ये, देखिए। हाँ खड़े हो जाओ बेटा, इधर सामने देखो। आपके बाल मस्त हैं यार, आप फौजी बनोगे, खुदा आपको बरकत। आइए सब सामने देखिए। अभी मैं एक पास्टर हूं, ये एक ट्रेन प्रभु ने कहा ये ट्रेन स्वर्ग आ रही है, पूरी भर के लानी है। जाओ सुसमाचार प्रचार करो। अब मुझे क्या करना है आपको पता है? सबसे पहले आप लोग इधर ठहरो, मुझे खुद ट्रेन में चढ़ना है ना। पहले मैं चढ़ गया, अब मुझे इनको चढ़ाना है। दे हाथ दे, आजा, हाथ दो। आजा तू भी आ, थोड़ा खुद भी चढ़, तकलीफ हो रही है मुझे। ये देखो चढ़ गए ना हम लोग। ये 2 आत्माएं बचा ली। पहले मैं बचाया, फिर मैंने इनको बचाया। अभी जाओ नीचे उतरो, जाओ वहीं पर खड़े हो जाओ जहां खड़े थे। जल्दी। ओ सरेंडर, जल्दी उतर, समर्पण, जल्दी समर्पण कर। आपको पता है एक्चुअली आत्मा ऐसे बचाई जाती है, पहले खुद चढ़ो और फिर लोगों को चढ़ाओ। हम पता है क्या कर रहे हैं? पासा जी पकड़ो,
चल 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 ए चल 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 चल। खुद नीचे है, लोगों को चढ़ा रहा है। अच्छा लगा, आवाज आएगा पॉ। अरे रुको, उस दिन बहुत लोग आएंगे, कहेंगे हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, ये किया, ब्ला ब्ला ब्ला, हमने बहुत कुछ कहा। और प्रभु उनको कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। जिसमें से दुष्ट आत्मा निकाली वो ऊपर, जिसने निकाली वो नीचे। बड़े खुश हो रहे हो मुझे देख के नीचे, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? क्या क्या कर रहे हैं आप, मुझे बताइए। खुद चढ़े हैं आप? नहीं, तू उधर से उधर जाओ, यहाँ से जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ जाओ जाओ। प्यारे बच्चे हमारे, चाय बासा के बाहरी है थोड़े बस। कम ऑन, हालेलुया। दुष्ट आत्मा जिसमें से निकली वो स्वर्ग है, जिसने निकाली है वो नीचे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करते करते अंत में समय निकम्मा ठहरूं। पॉल कहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चुना है आपने? हम मेफीबोशेत की तरह थे, लाचार, गरीब, अपने आप में मरे हुए, लेकिन उसका अनुग्रह हम पर हुआ, उसने हमें बुलाया। He called us, उसने हमें बुलाया। राजा ने हमें याद किया। क्यों बुलाया है उसने? पहले उसने हमको अपनी सेवकाई के लिए नहीं बुलाया है। ये आज की पीढ़ी है, क्रेजी हो गई है, मिनिस्ट्री 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 को खुदा बना के बैठे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसकी सेवकाई कर रहे हो? याद रखना, इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए सेवा करो, उससे पहले आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। बाइबल कहती है बच्चा सैमुअल यहोवा की सेवा करता था। जो व्यक्ति प्रभु की सेवा करता है, परमेश्वर उसी को अपनी सेवा करवाता है। सबसे पहले, इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए करो, मैं आपको कहना चाहता हूं, उससे पहले परमेश्वर की करो, उसकी आराधना करो, उसके साथ बैठो। आप में से बहुत यहां पर जिन्हें वो कह रहा है बेटा तुम मेफीबोशेत की तरह था, तू लंगड़ा था, तू लाचार था, तू गरीब था, तू मेरा बेटा था, लेकिन तू खुद को पहचानता नहीं था। एक दिन मैंने तुझे बुलाया, मैंने तुझे कॉल दिया ताकि तू आ, मेरे साथ खाना खा, मेरे मेज पे बैठ, और लेकिन तू आज बिजी हो गया। यू आर सो बिजी। आप में से कुछ लोग तो इतने बिजी हैं कि परमेश्वर को आपको बुलाने के लिए आपके हालातों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रस्ट में 2024 के लोग बहुत व्यस्त हैं, वो परमेश्वर के बुलाए जाने में भी जल्दी नहीं आते। मैं अपने एक दोस्त को कहता था, जो एक सेवक है, जा यार प्रभु के साथ बैठ, थोड़ा संगति वंगति कर प्रभु के साथ, कुछ पा, क्या देगा लोगों को, तेरे पास होगा ही नहीं तो। हाँ ब्रदर, चर्च बढ़ रही है, मैं भी बहुत व्यस्त हो गया हूं, मैं अपना समय नहीं दे पा रहा हूं। एक दिन ट्रेन से नीचे उतर रहा था, किसने थोड़ा सा धक्का दिया, नीचे गिरा, ये गया। डॉक्टरों ने कहा 3 महीने घर पे बैठो। घर पे 3 महीना बैठा, एक ही डायरेक्शन में सोया हुआ था, स्वर्ग की तरफ देखा। प्रभु ने कहा मेरे पास नहीं आ रहा था ना, अब 3 महीना सिर्फ मुझे ही देखता रहे। कुछ लोग इतने व्यस्त हैं कि परमेश्वर को उन्हें बुलाना पड़ता है, आते नहीं है। किसी ने कहा टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। फिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फिरना पड़े। हालेलुया। ओ कितने लोग खुश हैं आज इस बात के लिए कि राजा ने हमें बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड अस। प्रभु ने हमें बुलाया है अपने पास। या गो ऑन, गो अहेड। थैंक यू जीसस। आप उसके लिए चिल्ला सकते हैं, आप उसके लिए सीटियां बजा सकते हैं, आप उसके लिए हालेलुया के नारे लगा सकते हैं। ओ खुदा ने हमें बुलाया है अपने पास, उसने हमें अपने लिए बुलाया है। मैं बंद कर रहा हूं एक लाइन बोल के। सवाल छोड़ दूं, कल पूछूं?
जवाब आप दोगे कल? आज रात को सोचोगे? मेरा एक सवाल है आप लोगों से, बताइए। दिस इज माई क्वेश्चन फॉर एवरीवन। हो सके तो आंसर अभी भी दे सकते हो, चाहिए तो बोले रात भर सोचो, कल देना। बताइए, यीशु के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था जब वो दुनिया में? What was the most important thing for Jesus when he was on this earth? जानना चाहते? सुबह तक इंतजार करेंगे कि मैं भी बता दूं? हाँ, मैं बता दूं? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज एक ही थी, पिता। Father. Nothing is more important than you. Not even ministry. मेरे लिए आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पिता। Trust me, nothing is more important for Jesus more than his father. उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था पिता। यहां देखिए, आप लोग भी यहां देखिए। क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस की? आदम जब फल खाता है तब वो नंगा हो जाता है और जाके छुप जाता है। खुदा आता है, आदम, आदम, तू कहां है? जानते हो खुदा को क्यों पुकारना पड़ा? क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था। यहां देखिए, आदम बाहर आया, पता है क्या कहता है? मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं नंगा हूं। किसने कहा तू नंगा है? क्या तूने फल खाया? यहां देखिए, आदम ने फल खाया, खुदा से अलग हो गया। अब वो इस चीज में अवेयर नहीं है कि वो खुदा से दूर हो चुका है। उसे इस चीज का एहसास है कि वो नंगा है। पर जब यीशु क्रूस पर था और वो नंगा था, उसने ये नहीं कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं नंगा हूं। उसने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो इस चीज से अवेयर नहीं था कि वो नंगा है। उसे पता था पिता अलग हो चुका है। उसके लिए बाप से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। आदम के लिए, आदम नंगा देख रहा था खुद को, पर उसे पता भी नहीं है वो खुदा से दूर हो गया है। बट यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो नंगा है। उसने कहा, खुदा तूने क्यों छोड़ा? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? विश्वास कीजिए, ये पूरा हॉल ग्लोरी से भरा हुआ है। This hall is a full of glory of God. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण? कुछ लोग बह गए हैं अपने कामों में, अपने फ्यूचर में। आपने वो स्थान छोड़ दिया है जिस स्थान पर आपको बुलाया गया है, राजा की मेज पर। मेरे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इवन मिनिस्ट्री। अब्राहम के लिए खुदा सब कुछ था, इसलिए उसने बेटा भी दे दिया। आज यहां से जाने के बाद क्या करोगे? बस खाना खाओगे, सो जाओगे, पिक्चर देखोगे, मोबाइल देखोगे,
रील्स देखोगे 15-15 सेकंड के, 20-20 सेकंड के, बस ये लाइफ है हमारी। क्या आपको पता है आपको राजा ने बुलाया है? मुझे है ना, मुझे पता है मैं यहां से निकलूंगा मैं क्या करूंगा। मैं कितना उत्तेजित हूं इस चीज के लिए। मैं यहां से निकलूं, मैं अपने कमरे में जाऊं, मुझे कोई प्राइवेसी मिले और मैं उससे बात करना शुरू करूं, क्योंकि ये मेरा भोजन है। मैं यहाँ पर मजबूत बनता हूँ। इंसान बना ही ऐसा है, उसे खुदा के सिवा और कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। जितने अफेयर रखने हैं रखो, जितनी दोस्तियां करनी है करो, जितने मोबाइल बदलने हैं बदलो, जितनी पिक्चरें देखने हैं कर लो, लास्ट में तुम बोर ही होने वाले हो। कोई चीज तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको संतुष्ट कर सकता है।